नीट यूजी 2024 पेपर लीक और अनियमितता, 23 लाख अभ्यर्थी परेशान। यूजीसी नेट 2024 पेपर रद्द, 10 लाख अभ्यर्थी परेशान। CSIR यूजीसी नेट परीक्षा टली, 1.25 लाख अभ्यर्थी परेशान। नीट यूजी की परीक्षा में क्या हुआ, इसकी कहानी अब तक आपको पता चल चुकी होगी। देश में परीक्षाओं के नाम पर ऐसा लगता है कि मजाक चल रहा है और सारे सवालों के घेरे में एक एजेंसी है जिसका नाम आप बार बार सुन रहे होंगे, NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एजेंसी चीन के गाओकाओ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परीक्षा आयोजक निकाय है। NTA साल में 15 एंट्रेंस और फेलोशिप परीक्षाएं आयोजित कराता है। 2023 में NTA के तहत आयोजित तमाम परीक्षाओं के लिए 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा आवेदक थे। यानी NTA के कामकाज और ईमानदारी पर सवाल उठने का सीधा मतलब है कि इन करोड़ों अभ्यर्थियों की सांसें अटक जाना। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी कौशिक डेका की कवर स्टोरी के जरिए आज हम आपको NTA का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख रहे हैं। ये एजेंसी क्यों बनी, इस पर अब क्या क्या आरोप लगे, परीक्षाओं के आयोजन में NTA को कैसे समस्याएं आ रही हैं और इस एजेंसी की अपनी समस्या क्या है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। NTA पर सवाल नीट की परीक्षा के बाद से उठने शुरू हुए तो बात इसी से शुरू करते हैं कि नीट परीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी। NTA से पहले देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE आयोजित करता था। पहले उसे अखिल भारतीय प्री मेडिकल या प्री डेंटल प्रवेश परीक्षा कहा जाता था। राष्ट्रीय स्तर की सामान्य मेडिकल प्रवेश परीक्षा के साथ साथ राज्यों की कई अन्य मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं हुआ करती थीं। राष्ट्रीय स्तर वाली परीक्षा पास करने वाला छात्र केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेज में सीधे प्रवेश ले सकते थे और हर राज्य के मेडिकल कॉलेज में गैर निवासी छात्रों के लिए 15% का कोटा हुआ करता था। समय के साथ इसमें कई विसंगतियां सामने आईं, जिन्हें दूर करने के लिए नीट के बारे में सोचा गया। इसके 3 एजेंडा थे। पहला, प्रवेश स्तर पर छात्रों की शैक्षिक योग्यता का मानक तय करना, क्योंकि अलग अलग एजुकेशन बोर्ड के बीच केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के मूलभूत ज्ञान में काफी अंतर था। दूसरा कारण था प्रवेश परीक्षाओं की संख्या लगभग 46 थी, इसे घटाकर 1 करना। और तीसरा कारण था निजी मेडिकल कॉलेजों की कुछ मनमानियों पर अंकुश लगाना। एक प्रवेश परीक्षा होने से सरकार को उम्मीद थी कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। हालांकि कई हलकों में इसे देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला माना गया। तमिलनाडु ने नीट का लगातार विरोध किया और राज्य में हाई स्कूल के अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की अपनी नीति को प्राथमिकता दी गई। 2013 में सरकार ने पहली बार नीट की परीक्षाएं आयोजित की और 2017 में NTA का गठन हुआ। ढांचे की बात करें तो इसका प्रबंधन एक कर्मचारी निकाय करता है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक महानिदेशक और 8 सदस्य होते हैं। मौजूदा अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह एक IAS अधिकारी हैं जो मौजूदा नीट यूजी विवाद के केंद्र में थे। उन्हें हटाकर उनकी जगह एक दूसरे IAS अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को लाया गया है। आज NTA देश में कम से कम 15 एंट्रेंस और फेलोशिप परीक्षाएं आयोजित कराता है। इन परीक्षाओं की सूची आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। CUET की परीक्षा के लिए करीब 13 लाख अंडर ग्रेजुएट और 1 लाख पोस्ट ग्रेजुएट छात्र आवेदन करते हैं। ऐसे ही UGC नेट के लिए 10 लाख, JEE के लिए 14 लाख, नीट UG के लिए 23 लाख, CMAT के लिए करीब 3 लाख छात्र आवेदन करते हैं। अपने गठन के बाद से NTA कई बार विवादों में रह चुका है। 2020 में मध्य प्रदेश की एक लड़की ने शुरू में नीट यूजी में महज 6 अंक हासिल किए। हालांकि खुदकुशी से उसकी मौत के बाद यह खुलासा हुआ कि उसके असल अंक 590 थे। इसी साल एक और छात्र के शुरुआत में बहुत कम अंक बताए गए थे, लेकिन री इवैल्यूएशन के बाद वो अपनी अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में ऑल इंडिया टॉपर रहा। 2021 में एक रूसी नागरिक ने JEE मेन परीक्षा में सॉफ्टवेयर में सेंध लगा दी थी। CBI ने उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले में 20 छात्रों पर भी कार्रवाई हुई और उन पर 3 साल तक किसी भी तरह की परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। 2022 में CBI ने नीट यूजी परीक्षा के दौरान एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया जो फर्जी नाम से परीक्षा देता था। फिर केरल के केंद्र में महिला अभ्यर्थियों को सुरक्षा जांच के दौरान ब्रा उतारने को मजबूर किया गया, जिससे NTA के खिलाफ गुस्सा भड़क गया था। 2024 में नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने और पेपर लीक होने समेत कई सारी अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। मामला अब CBI के पास है। इसके साथ ही नेट UGC का पेपर डार्क वेब पर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। CSIR UGC की परीक्षा भी एहतियातन स्थगित कर दी गई है।
नीट की परीक्षा में हर स्टेज में कोई ना कोई सवाल उठ रहा है। स्टेज 1 में क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। इसमें विशेषज्ञों से सवालों का एक पूल तैयार करने को कहा जाता है, जिनकी समीक्षा अनुभवी शिक्षाविद करते हैं। लेकिन इस बार प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता को लेकर बहस हुई, क्योंकि जो सही उत्तर था उसमें टेक्स्ट बुक संस्करण में तथ्यात्मक गलती थी। इस गलती के कारण ग्रेस मार्क्स दिए गए। स्टेज 2 में प्रश्न पत्रों की छपाई, सील बंद करना और उसकी ढुलाई होती है। प्रश्न पत्रों को सुरक्षा उपायों के साथ छापा जाता है। इन पर्चों को लिफाफों या कंटेनरों में सील बंद किया जाता है, जिस पर बारकोड लगे होते हैं। फिर उन्हें सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित जगह रखा जाता है और सुरक्षा कर्मी भी तैनात होते हैं। सील प्रश्न पत्रों को ट्रंकों में भरकर सुरक्षा के साथ परीक्षा केंद्रों तक ले जाया जाता है और रास्ते में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है। लेकिन इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बावजूद इस बार परीक्षा से एक दिन पहले ही बिहार में पेपर लीक होने की खबरें आ गई। एक आरोपी छात्र ने माना कि उसे जो सवाल रटाए गए थे वही सवाल परीक्षा में आए। अभी तक बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में करीब 2 दर्जन लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। स्टेज 3 परीक्षा केंद्र है। परीक्षा के दिन सीलबंद प्रश्न पत्र जिम्मेदार अधिकारियों और छात्रों की मौजूदगी में खोले जाते हैं। इसका ब्यौरा रखा जाता है। परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होते हैं। इसकी लाइव फीड दिल्ली में एनटीए के कंट्रोल रूम को भेजी जाती है। आंसर शीट को स्थानीय पोस्ट ऑफिस के जरिए सीलबंद बक्सों में एनटीए के मुख्यालय भेजा जाता है। लेकिन इस बार 186 केंद्रों के हर एक परीक्षा कक्ष में अनिवार्य रूप से जो 2 सीसीटीवी होने चाहिए थे वे नहीं लगे थे। 68 परीक्षा केंद्रों में स्ट्रांग रूम की कोई सुरक्षा नहीं थी जहां प्रश्न पत्र रखा जाता है। 83 केंद्रों में उन केंद्रों के लिए तैनात कर्मचारियों के बायोमेट्रिक मेल नहीं खा रहे थे। चौथा स्टेज है आंसर शीट का मूल्यांकन। ओएमआर शीटों को हाई स्पीड मशीनों का इस्तेमाल करके स्कैन किया जाता है। स्कैन किए हुए डेटा को प्रोसेस किया जाता है और आंसर की के आधार पर स्कोर पता किया जाता है। रिजल्ट कंपाइल वेरीफाई किया जाता है और फिर एनटीए की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि मूल्यांकन एक बाहरी एजेंसी करती है। इस बार मनमाने तरीके से 1500 से ज़्यादा छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। बाद में सवाल उठने पर उन्हें रद्द कर दिया गया। ये तो थी परीक्षाओं से जुड़ी समस्याएं, लेकिन अब एनटीए की अपनी समस्या भी कम नहीं है। एनटीए का गठन अमेरिका की एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस यानी ईटीएस की तर्ज पर किया गया था। ईटीएस अमेरिका में बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसमें 200 से ज़्यादा अस्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन एनटीए का दिल्ली वाला ऑफिस करीब 2 दर्जन स्थायी कर्मचारियों पर ही निर्भर है। इसमें ज़्यादातर अन्य सरकारी विभागों से आए अधिकारी और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की गंभीर कमी के कारण एजेंसी को पर्चा बनाने, वितरण करने और डेटा सुरक्षा जैसे बेहद अहम काम प्राइवेट टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स और बाहरी एक्सपर्ट्स को सौंपना पड़ता है। हालांकि पेपर लीक होने के पीछे पेपर बनाने वालों की संभावना को एक्सपर्ट्स कम ही बताते हैं। अमूमन पर्चा बनाने वाले उसे लीक नहीं करते, वह यहाँ से वहाँ ले जाने के रास्ते में लीक होता है। आखिर पर्चा बनाने वाले प्रश्न पत्रों के कई सेट तैयार करते हैं और अंत में सिर्फ एक पर्चा चुना जाता है। उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाल चुके पूर्व सचिव आर सुब्रमण्यम कहते हैं कि एनटीए का उद्देश्य एक छोटी इकाई बनना था जो कुशल तकनीकी पार्टनरों की मदद से ऑनलाइन परीक्षाएं कराए। लेकिन नीट जैसे कागज और कलम से होने वाली परीक्षाओं की जिम्मेदारी से उस पर बोझ बढ़ गया। यूजीसी नेट जैसे कुछ पिछले सीबीटी फॉर्मेट को भी कागज कलम वाली परीक्षा में बदला गया। दलील ये है कि इससे परीक्षा केंद्रों में विशेष कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं रह जाएगी, नेटवर्क की समस्याओं से बचा जा सकेगा, लागत कम होगी और दूर दराज के क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ जाएगी। एक डिबेट नीट बनाम जेईई मेन की भी खूब चलती है। देश में मेडिकल डिग्री को आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य की कुंजी माना जाता है, क्योंकि नौकरी ना मिले तो भी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस के जरिए कमाई कर सकते हैं। यही वजह है कि इंजीनियरिंग डिग्री की तुलना में एमबीबीएस सीट लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में मेडिकल सीटों की संख्या बहुत कम है। इस साल ही करीब 1 लाख मेडिकल सीटों के लिए 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। इनमें आधी सीटें ही सरकारी कॉलेजों में हैं। दूसरी ओर देश में उपलब्ध इंजीनियरिंग सीटों की संख्या 10 लाख से ज़्यादा यानी मेडिकल सीटों की तुलना में करीब 10 गुना है। हाल ये है कि इंजीनियरिंग सीटें ज़रूरत से ज़्यादा हैं और इस कारण कई कॉलेज बंद भी हो रहे हैं। नीट में बहुत अच्छे अंक लाने वाले छात्र ही सरकारी संस्थाओं में दाखिला ले सकते हैं, बाकियों को प्राइवेट कॉलेजों में काफ़ी फीस देनी पड़ती है। इंडिया टुडे टॉप कॉलेज सर्वे के मुताबिक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सबसे कम वार्षिक फीस 1628 रुपये है, जबकि निजी कॉलेज में ये 1.9 लाख रुपए है।
इसमें बाकी अनौपचारिक शुल्क शामिल नहीं है। नीट में धांधली की संभावना शायद इसलिए भी ज़्यादा रहती है क्योंकि ये परीक्षा कागज़ कलम मोड में होती है, यानी पेन एंड पेपर मोड में, जबकि जेईई मेन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसलिए इसमें गड़बड़ियों की गुंजाइश कम रहती है। हालांकि इसमें भी कई बार तकनीकी गड़बड़ियों और नकल की समस्या उठती है, देखी गई है, लेकिन पूरी प्रक्रिया आमतौर पर नीट की तुलना में काफ़ी सुरक्षित है। एनटीए ने 2018 में नीट को भी सीबीटी मोड में आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपत्ति जताई कि यह व्यवहारिक नहीं होगा। मंत्रालय की मुख्य चिंता यह थी कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के भी परीक्षा देना मुश्किल हो जाएगा, जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट तक पर्याप्त पहुंच नहीं है। हाल के विवादों से एनटीए का विशाल अधिकार क्षेत्र और कार्यभार सवालों के घेरे में आ गया है। एजेंसी की काबिलियत को लेकर शक पैदा हो गए हैं और ये शक लाखों छात्रों के भविष्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं। नीट यूजी में अनियमितताओं को लेकर हमने एक और वीडियो में विस्तार से जानकारी दी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।